नमस्कार बच्चों। आज हम लोग हिंदी के बसंत भाग 2 के 7वां पाठ पापा खो गए पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं विजय तेंदुलकर। मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की इस लघु नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक उद्देश्यपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम कराकर अपनी आजीविका कमाते हैं। समुद्र के किनारे एक पेड़ व एक खंभा खड़ा है जिनमें पहल बोलचाल नहीं थी, परंतु एक तूफानी रात में वह खंभा टेढ़ा होकर पेड़ पर जा गिरा। पेड़ ने स्वयं घायल होकर भी खंभे को गिरने से बचाया, जिससे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। उस पेड़ के दूसरी ओर एक लाल लेटर बक्स भी था, जो पढ़ा लिखा और हंसमुख था। प्रायः लोगों की चिट्ठियाँ चोरी चोरी पढ़ता था और रात के समय भजन और गाने गुनगुनाता था। सामने की दीवार पर चिपका फिल्मी पोस्टर हवा से बार बार टेढ़ा होता तो ऐसा जान पड़ता कि नायिका नृत्य कर रही हो। पेड़ पर एक कौवा विश्राम करने के लिए आता था। एक रात को लेटर बॉक्स मीठी आवाज़ में गुनगुना रहा था। अपने नींद में बाधा देखकर कौवा बार बार लेटर बॉक्स को चुप कर देता है। एक रात सन्नाटे के समय एक दुष्ट व्यक्ति एक बालिका को अपने कंधे पर लादकर पेड़ के नीचे लाता है। वह व्यक्ति अब बच्चे उठाने वाला था, जो नन्ही बच्ची को घर से बेहोशी की दवा पिलाकर चुरा लाया था। बच्ची अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। वह उसे पेड़ के नीचे लेटाकर भोजन की तलाश में चला जाता है। जाने से पूर्व बच्ची पर अपना कोट डाल जाता है। पेड़, खंभा, लेटर बक्स और कौवा इस दृश्य से चिंतित हो जाते हैं और उस बच्ची को बचाकर उसके माता पिता को सौंपने की सोचने लगते हैं। इस हेतु विचार विमर्श करते हैं। लड़की सुंदर और भोली थी। चारों ओर उस पर प्यार आता है। उन चारों की बातचीत सुनकर बालिका की नींद खुल जाती है। वह अदृश्य में ही आवाज़ें सुनकर हैरान होती है, इसे सपना समझती है। परंतु लेटर बक्स के कहने से उसे विश्वास होता है कि वे बेजान होते हुए भी बोल सकते हैं और चल फिर सकते हैं। जब वे उसके घर का पता पूछते हैं तो स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाती हैं। इस बीच वह दुष्ट आदमी भोजन करके पेड़ के नीचे पहुंच जाता है, परंतु बच्ची को वहां न पाकर विचलित हो जाता है। उसे ढूंढकर अपने साथ ले जाने का प्रयास करता है, परंतु बच्ची कभी पेड़, खंभे, लेटर बक्स के पीछे छिपकर अपनी जान बचा लेती है। वे तीनों भी उसकी पूरी सहायता करते हैं। अचानक ही कौवा उसे भगाने की तरकीब सोचता है और भूत भूत चिल्लाता है। इससे वह आदमी डर जाता है। इतने में पेड़, खंभा, लेटर बक्स और पोस्टर सभी भूत भूत चिल्लाने लगते हैं। वह आदमी इतना डर जाता है कि लड़की का विचार छोड़कर स्वयं जान बचाकर भाग जाता है। उस आदमी के जाने के बाद चारों ने लड़की की तलाश की। अंत में वह पोस्टर वाली स्त्री के पीछे से निकलकर आती है। चारों मित्र बहुत प्रसन्न हुए। अब कौवे ने विचार व्यक्त किया कि प्रातःकाल होते ही वह जोर जोर से चिल्लाकर और लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित करेगा। खंभा थोड़ा टेढ़ा होकर पेड़ पर झुक जाएगा। लोग इसे दुर्घटना समझकर पुलिस को बुला लाएंगे।
जिससे पुलिस उस खोई बालिका को उसके माता पिता के घर सुरक्षित पहुंचा देगी। सबने इस विचार का अनुमोदन किया और उस पर अमल करने के लिए सुबह की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुबह होते ही दृश्य बदल जाता है। पेड़ झुककर लड़की पर छाया करता है ताकि वह सोई रहे। खंभा टेढ़ा हो जाता है, कौवा काँव काँव करता है और पोस्टर पर लिखा होता है, पापा खो गए। लेटर बॉक्स लोगों से कह रहा होता है कि यदि किसी को इस प्यारी बच्ची के पापा मिल जाएं तो उन्हें यहाँ ले आएं। और इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। इसके प्रश्न उत्तर आप लोग कर लेंगे।